खित्ते में अमन की खातिर अमेरिका के कहने पर जंगबंदी कबूल की। भारत ने पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े का इल्जाम लगाकर हमला किया, हमने भरपूर जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारतखाने में अमेरिका के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम का ड्रामा किया और कोई सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश भी की, मगर मोदी सरकार ने जवाब न दिया। अमेरिका की मुदाखलत पर जंगबंदी हुई। अमेरिकी दोस्तों ने कहा, पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया, अब सीज फायर होना चाहिए। सदर ट्रंप ने साबित किया वो अमन के पैगंबर हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियां भी याद दिला दी। बोले, 1980 की अफगान जंग में पाकिस्तान फ्रंट लाइन मुल्क था। 9/11 के बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और भारी नुकसान उठाया। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियां किसी से कम नहीं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दी गई। 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। NEC से आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ भी मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला भी शरीक हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट अहदाफ पर ब्रीफिंग दी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल में बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी। N25 के बजट में कटौती, 120 अरब के बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर। चीन का पाक अफगान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर खैर मकदम। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लिन जियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताल्लुकात के फरोग में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। चीन दोनों ममालिक में सिफारती मिशंस को सफीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम करता है। इकदाम से बाहमी एतमाद के फरोग और खित्ते के अमन में मदद मिलेगी। चीन खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को मुश्तरका तौर पर बरकरार रखने के लिए काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल शाम सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारक भी हमरा होंगे। दौरे का मकसद पाक भारत कशीदगी में सऊदीया के किरदार पर शुक्रिया अदा करना है। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म ईद की नमाज मोहम्मद बिन सलमान के हमरा अदा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी देंगे। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए हुकूमत और अपोजिशन में राब्ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। खत में लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को ख़त्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा है। आर्टिकल 218 के तहत नई तकर्रियों के लिए तजावीज़ पार्लिमानी कमेटी को इरसाल होना है। मुशावरत के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा मुआशी तौर पर मुस्तहकम सूबा बन चुका है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि KP ने 50 अरब रुपए का कर्ज दिया है। खैबर पख्तूनख्वा मुआशी तौर पर सबसे अच्छी पोजीशन पर है। हमारे सूबे का बजट सरप्लस है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर तालीमी बजट में 13% इजाफे के लिए पुरअज़्म। कहा, इंडोमेंट फंड को दोगुना कर दिया। तालीम और सेहत के शोबों में नुमाया इक़दाम किए हैं। तख्तियाँ लगाने के बजाय अमली काम पर तवज्जो होनी चाहिए। बजट में पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए अहदाफ मुकर्रर। दस्तावेजात के मुताबिक वजारत दिफा के लिए 11.5 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए, न्यामर भाषा डैम के लिए 35 अरब और मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब और दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब मुख्तस। कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब और K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 9.4 अरब। साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब। वजारत मौसमियाती तब्दीली के लिए 2.7 अरब रुपए की तजवीज़। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 302 अरब रुपए। N25 खुसदार कचलाक सेक्शन मंसूबे के लिए 40 अरब और N25 कराची कोयटा सेक्शन के लिए 40 अरब मुख्तस। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 30 अरब रुपए का तखमीना। सेहत के लिए 15.3 अरब। तालीम के लिए 19.2 अरब रुपए मुख्तस। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 13.5 अरब। वजारत दाखिला के लिए 11 अरब। वजारत कानून के लिए 1.7 अरब। वजारत मैरीटाइम के लिए 3.3 अरब रुपए रखे गए।
FBR की अपने अफसरान के लिए 34 अरब रुपए की इनामी स्कीम। IMF ने FBR से रिवॉर्ड प्रोग्राम की तफसीलात तलब कर ली। IMF की जानिब से पूछा गया कि स्कीम के नफाज के बाद टैक्स वसूली में कितना इजाफा हुआ। ज़राए के मुताबिक इनामी स्कीम के तहत अच्छी कारकर्दगी के हामिल टैक्स अफसरान को 1 साल में 48 बुनियादी तनख्वाहें मिल सकती हैं। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान 30 करोड़ डॉलर के कर्ज प्रोग्राम पर दस्तखत हो गए। तर्जुमान इक्तसादी अमूर के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम का बुनियादी मकसद वसाइल को मुतहर्रिक करना और बरूए कार लाना है। ADB ने 50 करोड़ डॉलर की पॉलिसी पर मबनी जमानत भी दी है। प्रोग्राम की मजमूई रकम 80 करोड़ डॉलर है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी इक्तसादी अमूर डिवीजन डॉक्टर काजिम नियाज ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआविन खुसूसी क्रिप्टो कौंसल बिलाल बिन साकिब का अमरीका में व्हाइट हाउस का दौरा। अमरीकी सदर के डिजिटल असासों के मुशीर से मुलाकात। डिजिटल असासों और बिटकॉइन इंटीग्रेशन से मुतल्लिक तबादला ख्याल। डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ताउन पर भी गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब का कहना था पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए पुरअज़्म है। मनासिक हज का आगाज़। मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन हज कल फजर की नमाज भी मिना में ही अदा करेंगे। नमाज फजर के बाद आज़मीन रुकन आज़म वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात पहुँचेंगे। 9 ज़िलहज को हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाजें अदा करेंगे। हुज्जाज कराम सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में वकूफ़ करेंगे। तमाम हुज्जाज कराम अज़ान मगरिब के बाद नमाज पढ़े बगैर मैदान अरफात से मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। मक्का मुकरमा में सख्त गर्मी, दर्जा हरारत 44 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। सऊदी वज़ारत सेहत ने आज़मीन को खैमों में ही रहने की हिदायत कर दी। कुर्बानी के जानवर इस बार बहुत कम है, जिसकी वजह से जो डिमांड है ना वो इनकी बहुत ज़्यादा हाई है और मंडी गिरने वाली बात जो है ना वो बिल्कुल गलत है इस बार, क्योंकि मंडी में जानवर बहुत कम है। जो पिछले साल 50,000 का बकरा था वो इस साल 1.25 लाख 1.5 लाख। इस साल लोगों की इस्तात नहीं है कि वो कुर्बानी कर सके। अगले साल तो इस साल को तकरीबन जानवर के मुकाबले से एक जानवर का 20-25 हज़ार का फ़र्क है। ईद कुर्बा के लिए जानवर खरीदने का मिशन तेज। गर्मी के बावजूद मवेशी मंडियों में रश, जानवरों की कीमतें हाई। बेशतर खरीदारों की बात न बन पाई। दाम सुनकर बात अगले दिन पर टालने लगे। जो फैमिलीज जानवर खरीद लाई वो उनकी खातर मदारत पे मसरूफ। बच्चों ने मेहमानों से दोस्ती पक्की कर ली। गली मोहल्ले में जानवरों की खूब आवभगत। बच्चे मेहमान जानवरों को सजाने, संवारने और घुमाने में मसरूफ। जानवरों के चारे की दुकानों पर भी रश। छुरियां, टोके तेज करने वालों के स्टॉल्स भी सज गए। गजा में इसराइल की दरिंदगी जुल्म के तमाम हदें पार। इमदाद के मुंतज़िर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसाकर कई खानदान बर्बाद कर दिए। फायरिंग से मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 90 जख्मी। माँ और भाई की शहादत पर अश्तबार लड़के की वीडियो ने दिल दहला दिए। गजा की बंदरगाह पर बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर भी हमले, 7 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। 24 घंटे में इसराइल ने 65 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जबालिया में हमास के साथ झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक। यमनी हौजियों का भी इसराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हमला। इसराइली फौज का मिसाइल को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया के शाम पर फ़ज़ाई हमले, जनूबी इलाके में हथियारों के डिपो को निशाना बनाया। रूस की यूक्रेन के शहर सोमी पर गोलाबारी, 3 अफराद हलाक, 16 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक गोलाबारी से मुतअद्दिद गाड़ियां तबाह, 3 घरों और अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ने रूस और क्रीमिया को मिलाने वाले पुल को धमाके से उड़ा दिया। और हंगरी का दारुल हुकूमत बुडापेस्ट सयाहों की तवज्जो का मरकज़। तारीखी मकामात, दिलकश नज़ारों और भरपूर सकाफती विरसे ने सयाहों को गर्विदा बना लिया। हंगरी में गुज़िश्ता साल 18 मिलियन अफराद सैर व सयाहत का लुत्फ़ उठाते हैं।